गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल का उष्मन व शीतलन। उष्मन से मतलब तापन, वायुमंडल का गर्म होना और ठंडा होना। ठीक है, किस प्रकार से क्या क्या क्रियाएं होती हैं, या हम कहेंगे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे वायुमंडल का तापन और शीतलन होता रहता है, और वायुमंडल का जो तापमान है वो कैसा बना रहता है ना, स्थिर बना रहता है, यानी कि गर्म भी होता रहता है, ठंडा भी होता रहता है, और लास्ट में जो परिणाम की हम चर्चा करते हैं कि वायुमंडल का जो तापमान है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, इन चर्चाओं की ये चर्चाएं हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें चालन की। चालन क्या होता है? चालन से मतलब होता है जब एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है, एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तो इस वस्तु का तापमान इस वस्तु के तापमान से क्या हो जाता है, समान होता है। और ये जो क्रिया है, इनके संपर्क की जो क्रिया है, ये जब तक चलती रहती है कि जब तक इन दोनों का तापमान क्या न हो जाए, समान न हो जाए। लेकिन वापस से हम बात करते हैं कि एक वस्तु है, फिर हम चर्चा करते हैं ये दूसरी वस्तु है। अब इन दोनों वस्तुओं की में उष्मा का आदान प्रदान इस प्रकार से हो रहा है कि जब तक इनका जो संपर्क है, इनका जो संपर्क जब क्या हो जाता है, इनका संपर्क होता है दोनों वस्तुओं का, और इन दोनों में उष्मा का आदान प्रदान तब तक होता है कि जब तक दोनों का क्या न हो जाए, एक ही तापमान न हो जाए। और इस प्रकार जो तापन की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, चालन कहते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में हम बात करते हैं कि जब सूर्य से धरातल पर विभिन्न प्रकार से, जो धरातल की हम चर्चा करते हैं, सूर्य से धरातल पर जब ये किरणें आती है, सूर्य की किरणें आती है, इसे हम क्या कहते हैं ना, सौर विकिरण कहते हैं। अब ये सौर विकिरण आती है तो क्या करेगी, वायुमंडल से होकर गुजरती है और ये धरातल पर आती है तो धरातल को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। क्या कर देती है ना, धरातल को गर्म कर देती है। इस प्रकार से जो धरातल की निचली परत वो गर्म हो जाती है, और जब ये निचली परत गर्म हो जाती है तो इसके संपर्क में जो ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत को भी क्या करती रहती है, गर्म करती रहती है। ऊपरी परत को क्या करती है, गर्म करती रहती है। इसमें उष्मा का संचरण तब तक होता रहता है जब तक ऊपरी परत भी क्या न हो जाए, निचली परत के तापमान के समान इसका तापमान नहीं हो जाए। और इस प्रकार की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है ना, चालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालन कहा जाता है। देखना अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि एक वस्तु, ये दूसरी वस्तु। अब जब पहली वस्तु के दूसरी वस्तु संपर्क में आ रही है, इसका तापमान अधिक है और इसका तापमान कम है, तो अधिक तापमान वाली वस्तु क्या करेगी, कम तापमान वाली वस्तु को क्या करेगी, उष्मा का संचरण करेगी। और उष्मा का संचरण कब तक करेगी, जब तक क्या न हो जाए, तापमान एक न हो जाए। और इस प्रकार जो तापमान का जो संचरण जो हो रहा है संपर्क में आने पे, इस प्रकार की जो क्रिया है या जो तरीका है वायुमंडल के तापन का, इसे हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरीकों के हम चालन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नंबर 2 बात करते हैं संवहन की। देखना संवहन क्या होता है। संवहन में हम जो चर्चा करते हैं कि यहाँ पे भी उष्मा का संचरण हो रहा है, लेकिन उष्मा का संचरण यहाँ पे लंबवत रूप से बताया गया। कैसे बताया गया, लंबवत रूप से उष्मा का संचरण बताया गया। किसी पदार्थ में उसके तत्वों में एक भाग से दूसरे भाग में क्या हो रहा है, उष्मा का संचरण हो रहा है, एक भाग से दूसरे भाग में। जैसे कि हम बात करते हैं ये धरातल है, धरातल की जो परत है, यहाँ पर जब क्या होता है, सूर्य का तापमान, जो चर्चा करते हैं कि वायु यहाँ पे क्या होती है कि जब यहाँ पे तापमान अधिक होता है और जो गर्म वायु है, गर्म वायु क्या होती है, यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है। गर्म वायु क्या होती है, गर्म वायु होती है। गर्म वायु हमें पता है कैसे होती है, हल्की होती है, और हल्की होगी तो क्या होगी ना, फैलेगी। देखो वायु की हम बात करें, ठंडी वायु और गर्म वायु, ठंडी वायु और गर्म वायु। तो ठंडी वायु तो क्या होती है ना, भारी होती है, और गर्म वायु क्या होती है ना, हल्की होती है। तो इस प्रकार से धरातल पर जब गर्म वायु होती है तो क्या होती है, हल्की होती है, हल्की होती है तो क्या होती है, ये हम कहेंगे कि ऊपरी भाग में इस प्रकार से फैलती है। क्या होता है गर्म वायु का, ये गर्म वायु इस प्रकार से ऊपरी भाग में फैलती है। और इस प्रकार से जब ये वायु का लंबवत जो संचरण होता है, इस प्रकार से उसे क्या कहा जाता है, संवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, संवहन कहा जाता है। तो संवहन की हम चर्चा करते हैं कि किसी स्थान की वायु अधिक गर्म हो जाती है, और गर्म होकर क्या होती है, गर्म और हल्की वायु क्या होती है, ऊपर जाकर हम कहेंगे कि फैलती है। क्या होता है ना, ऊपर जाकर फैलती है। और ये इस प्रकार जो संवहन धाराओं का जो निर्माण होता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संचरण, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। जब क्या हो रहा है, अब गर्म वायु ऊपर जाके फैलेगी तो ऊपरी जो वायुमंडलीय भाग है उसको क्या करेगी ना, वो गर्म करेगी, कहीं ना कहीं उसके उसमें क्या करेगी ना, तापमान का संचरण कर देती है। इस प्रकार से तापमान में हम कहेंगे कि परिवर्तन संवहन के कारण भी आता रहता है। यहाँ पे हमें ध्यान करना है कि लंबवत रूप से क्या हो रहा है, गर्म वायु ऊपर उठ रही है, गर्म वायु ऊपर उठकर फैल रही है, और वहां पर क्या कर रही है, विभिन्न प्रकार से संवहन धाराओं के संवहन के कारण संवहन धाराओं से क्या कर रही है, वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन ला रही है। फिर हम बात करते हैं अभिवहन की।
अभिवहन क्या होता है? देखो अभिवहन की हम चर्चा करेंगे कैसे। अभिवहन से हम मतलब समझेंगे, अभिवहन से मतलब क्या है ना, क्षैतिज संचरण से। किससे है ना? क्षैतिज संचरण से। जैसे अभी हमने संवहन में क्या पढ़ा था? संवहन में हमने पढ़ा था कि लंबवत संचरण हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे कि हम धरातल की चर्चा करें तो यहाँ पे क्या होगा? क्षैतिज संचरण होगा। इस प्रकार से हम बात करते हैं, क्षैतिज संचरण की चर्चा करते हैं। यानी यहाँ पे वायु क्या करती है? धरातल, वायु जहां से, वायु यहाँ से चल रही है और इस धरातल को क्या करेगी? गर्म धरातल है तो यहाँ से वायु भी क्या हो जाती है ना, गर्म हो जाती है। धरातल के संपर्क आकर धरातल का जो हम कहेंगे कि जो तापमान होता है, वायु क्या करती है? उसे अपने आप में संचलित कर लेती है, या हम कहेंगे कि ठंडा स्थान है तो ठंडा, हम कहेंगे कि तापमान ठंडी वायु हो जाती है, गर्म स्थान है तो गर्म वायु हो जाती है। इस प्रकार जो संचरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। सीधे शब्दों में जैसे कि आप उदाहरण समझते हैं, लू का, जो ग्रीष्म काल में पश्चिमी राजस्थान में जो गर्म पवनें चलती है उन्हें लू कहते हैं। ठीक है, इनका जो फ्लो कैसे होता है ना, हम कहेंगे इनका फ्लो क्षैतिज रूप से होता है। कैसे होता है ना? क्षैतिज रूप से होता है। ठीक है, तो वायु के क्षैतिज संवहन से होने वाला तापमान का स्थानांतरण। अब गर्म वायु जहां जहां पे जाएगी वहां के तापमान को क्या कर देगी ना, बढ़ा देगी। जहां पे गर्म वायु जाएगी वहां के तापमान को क्या कर देगी ना, बढ़ा देगी। ठीक है, गर्म वायु, अभी यहाँ पे हमने क्षैतिज संचरण की बात की। अभिवहन क्या होता है? क्षैतिज संचरण होता है। वायु का क्षैतिज संवहन से होने वाला तापमान का जो हम कहेंगे स्थानांतरण है, उसे क्या कहा जाता है ना, अभिवहन कहा जाता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमने बात की स्थानीय पवन लू की, जहां पे भी लू का हम कहेंगे कि प्रवाह होता है, संचरण होता है, वहां पर तापमान क्या हो जाता है ना, बढ़ जाता है। तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमने चालन, संवहन और अभिवहन की बात की। चालन में हमने देखा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है, यानी निचली जो वायुमंडल की परत है गर्म होकर ऊपरी वायुमंडल जो ठंडी परत उसके संपर्क में आती है, उसको भी क्या कर देती है? उष्मा का संचरण करती है, उसको भी ठंडा कर देती है। फिर हम बात करते हैं संवहन की। इसमें क्या हो रहा है? हल्की और जो गर्म वायु है ऊपर जाकर फैलती है और तापमान में परिवर्तन लाती है। यहाँ पे संवहन धाराओं के कारण सारी क्रियाएं होती है, इसलिए हम इसे संवहन कहते हैं। और अभिवहन की चर्चा करते हैं क्षैतिज संचरण की। अभिवहन की क्या करते हैं कि वायु क्षैतिज संवहन होने से, वायु का क्षैतिज संवहन होने से यहाँ पे क्या हो रहा है? तापमान का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने लू की चर्चा की, जहां पे भी लू, ये जो गर्म पवन चलती है वहां पे तापमान में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने चालन, संवहन और अभिवहन के विषय में पढ़ा। अब हमने पढ़ने वाले हैं पार्थिव विकिरण। ये पार्थिव विकिरण भी किसी न किसी प्रकार से क्या कर रही है ना, तापमान को प्रभावित कर रही है। पार्थिव विकिरण भी किसी न किसी प्रकार से तापमान को प्रभावित कर रही है। सबसे पहले तो पार्थिव विकिरण क्या होती है, इसके विषय में हमने पहले भी अध्ययन किया है कि पार्थिव विकिरण क्या होती है। जैसे हम बात करते हैं सूर्य की, सूर्य से आने वाली जो धरातल पे जो किरणें हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं ना? सौर विकिरण। सौर विकिरण को और क्या कहा जाता है? लघु तरंगे। क्या कहा जाता है? लघु तरंगे। अब ये धरातल से टकराकर यहाँ से परावर्तित होकर क्या होता है ना, वायुमंडल में जाती है। धरातल से टकराकर वायुमंडल में जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ तरंगे। क्या कहा जाता है? दीर्घ तरंगे, या क्या कहा जाता है? पार्थिव तरंगे। दीर्घ तरंगे या पार्थिव विकिरण हम इसे कह देते हैं। अब देखो पार्थिव विकिरण का क्या प्रभाव है कि सौर विकिरण धरातल पर आ रही है। अब धरातल पर आने के बाद अगर ये यहीं पे रुकी रहे तो क्या होगा? तापमान बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ जाएगा ना, और तापमान अत्यधिक बढ़ता जाएगा, जैसे जीवन जीना भी क्या हो जाएगा? बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। लेकिन ये जैसे धरातल पर आती है, यहाँ से टकराकर ये जो पृथ्वी क्या करती है? इसे क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। और परावर्तित करती है तो किस रूप में करती है? दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित कर देती है। और यहाँ से ये क्या होती है? तरंगे वायुमंडल में, ये विकिरणें वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल से प्रकार से जो सौर विकिरण आ रही थी, ये कहाँ पे चली जाती है? वापस वायुमंडल में चली जाती है। और वायुमंडल इन्हें क्या कर देता है? वापस से विकिरण कर देता है। किधर विकिरण कर देता है? अंतरिक्ष में विकिरण कर देता है। जिससे क्या हो रहा है? न तो पृथ्वी ज्यादा ठंडी हो पा रही है और न ज्यादा क्या हो रही है? गर्म हो रही है। अगर लगातार इस प्रकार से तरंगे आती रहे तो क्या होगा? पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाएगा ना, और यहाँ से अगर पार्थिव विकिरण नहीं जाएगी तो पृथ्वी का धरातल गर्म रहेगा। और यहाँ से हम चर्चा करते हैं कि जब सौर विकिरणों का आना, पार्थिव विकिरणों के रूप में क्या होना? वापस जाना। इससे क्या हो रहा है? वायुमंडल का तापन, और इससे क्या हो रहा है? वायुमंडल का शीतलन। इससे जो प्रक्रिया की हम चर्चा करते हैं कि पृथ्वी के जो वायुमंडल का तापमान है लगभग स्थिर सा बना रहता है।